हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग का नेक्स्ट एल्गोरिथम नायू मायूस बायस क्लासिफायर। जो हमारा नाइस क्लासिफायर है उसको देखिए, इस फॉर्म में उसके डायग्राम देखें तो जो भी एक है हमारा डेटा सेट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। देखते हैं हमारा Navis Bayes classifier क्या है? What is Navis Bayes classifier? Navis Bayes classifier as a collection of classification algorithm based on Bayes theorem. जो भी हमारा Navis Bayes classifier है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम है उसका जो कलेक्शन है उसको कहा जाता है Navis Bayes classifier. It is not a single algorithm but family of algorithm where all them share common principles. जो हमारा Navis Bayes algorithm it is ये जो है वो सिंगल एल्गोरिथम नहीं है, बट यह एक एल्गोरिथम की एक फैमिली है जहाँ पे हम सभी हमारे जो कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं उसको शेयर करने का काम करते हैं। दैट इज एवरी पेयर ऑफ फीचर्स being classified is independent of each variable. To start with, let us consider the data set. One of the most simple and effective classification algorithm is the Navis Bayes classifier. Aids to be rapid development of machine learning models with rapid prediction capability. जो भी हमारा जो Navis Bayes classifier है इसका यूज क्यों करते हैं हम, हमें मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप करने के लिए और प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए नेविस बायस एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। नेविस बायस एल्गोरिथम इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। जो भी हमारा जो नेविस बायस एल्गोरिथम है वो बेसिकली यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज हाईली यूज इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। जो हमारे टेक्स्ट जो होते हैं इसको क्लासीफाई करने के लिए हम नेविस बायस एल्गोरिथम का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। इन द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क डेटा कंटेंट हाई डायमेंशन। जो भी हमारे जब हम टेक्स्ट को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं उसमें जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, हाई डायमेंशन का होता है। एज ईच वर्ड रिप्रेजेंट अ फीचर ऑफ डेटा। जो भी हमारा वर्ड है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इट इज यूज इन स्पैम फिल्टरिंग। ये जो है हम स्पैम फिल्टरिंग में यूज करते हैं। सेंटिमेंट डिटेक्शन, रेटिंग क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम हमारे जो नाइव बायस एल्गोरिथम है उसको यूज करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नाइव बायस इज स्पीड। जो भी हमारा आउटपुट का स्पीड है वो यहाँ पे क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। The model predict the probability of instance belongs to class with a given dataset feature value. It is a probability classifier. It is because it assumes that one feature in the model is independent of existing another features. In other words, each feature contributes the prediction with no relation between each other. In the real world, these conditions satisfy rarely. We use Bayes theorem in the algorithm of training and prediction. नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, हम नाइव बायस एल्गोरिथम क्यों कहा जाता है, व्हाट व्हाई इट्स कॉल्ड एज नाइव बायस। नाइव बायस क्यों कहा जाता है देखते हैं। द नाइव पार्ट ऑफ नेम इंडिकेट द सिंप्लीफाई अजम्पशन। जो हमारा नाइव है ये वर्ड क्या करता है, सिंप्लीफाई क्या करता है हमें अजम्पशंस को। मेड बाय द, इसी से हमारा जो नाइव बायस क्लासिफाई करे ये इसीलिए उसको कहा जाता है कि नाइव बायस क्लासिफायर, बिकॉज नाइव इंडिकेट्स दैट सिंप्लीफाई द, हमारे जो assumptions है उसको सिंप्लीफाई करने का काम किया रहता है। The classifier assumptions that the features used to describe an observation are conditionally independent. Given the class label, the bias part of name refers to Raymond Thomas Bayes, an 18th century statistician and technologian who formulated Bayes' theorem. Consider a functional dataset that describe weather conditions for playing a game of globe. जो इसके एग्जांपल में देखा जाए तो जो हमारा ग्लोब का जो गेम होता है हमारा ग्लोब प्ले करते जहाँ पे वो आप ले सकते। What given whether the condition is stoppered, classify the condition as fit, yes or unfit, no. For playing globe, here is a tabular representation of outset. देखिए ग्लोब प्ले कैसे करते हैं, आउटलुक देखिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी, प्ले ग्लोब। ये फर्स्ट है आउटलुक में, फर्स्ट में देखिए फर्स्ट रेनी, टेम्परेचर रेनी है, ह्यूमिडिटी क्या होगी हॉट होगी, विंड हाई, तो वहाँ पे हम ग्लोब प्ले करेंगे नहीं करेंगे। फिर फर्स्ट रेनी हॉट हाई, यहाँ पे भी प्ले हम कर सकते बट हम वहाँ पे नहीं करेंगे।
ऐसा। देन ओवरकास्ट हॉट, यहाँ पे जो हमारा वेदर है वो यहाँ पे क्या करता है, लोग पे करने के लिए मैटर करता है। द डेटा सेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, नेमली फीचर मैट्रिक्स एंड रिस्पॉन्सेज। फीचर मैट्रिक्स contain all vectors of those and the data set with which each other consists of values of dependent feature in above data set। फीचर्स आर आउटलुक, जो भी फीचर्स है वो क्या है हमारे आउटलुक में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी। रिस्पॉन्स वेक्टर कंटेन द क्लास वेरिएबल, जिसमें कि हमारे क्या प्रेडिक्शन या फिर हमारे आउटपुट जो होती है वहाँ पे वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हम अजम्पशंस ऑफ नाइव बायस। नाइव बायस में कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं? फर्स्ट होता है इसमें फीचर इंडिपेंडेंस, कंटिन्यूस फीचर्स आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्क्रीट फीचर्स विद have multinomial distribution, feature equally important, no missing data। feature independence means कि the features of the data are conditionally independent to each other। जो भी हमारे फीचर्स है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट continuous feature normally distributed, if a feature is continuous then is assumed to be normally distributed with each class। discrete features have multinomial distributions, in this feature it discrete then it is assumption to have multinomial distribution with each class। features are equally important, all features are assumed to contribute equally to the prediction of the class level। no missing data, the data should not be contain any missing values। जो भी आपके पास डेटा है उसमें हमें कौन सी क्या है बेस्ट थिंग, हमें उसमें मिसिंग वैल्यू नहीं चाहिए। with relation to our data set, this concept can be understood as we assume the pair that no pair of features are independent dependent। हमारे पास कोई भी ऐसे पेयर नहीं फीचर्स की जो क्या है डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बिंग हॉट हैज नथिंग डू विद द ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर अगर हॉट है तो ह्यूमिडिटी को रिलेट करता है क्या, नहीं करता। और द आउटलुक बिंग रेनी हैज नो इफेक्ट विंड्स, जब भी हमारे पास क्या है बारिश हो रही है वो जो भी हमारी क्या है उसको वाइंड जो भी हवा है वहाँ पे इफेक्ट करता है क्या, नहीं करता। Hence the features are assumed to be independent। Secondly, each feature is given to the same weight or importance। हमें हर फीचर को क्या देनी है, सेम वेट इम्पोर्टेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल नोविंग ओनली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अलोन अलोन कांट प्रेडिक्ट द आउटकम एक्यूरेटली। अगर हमारे हमें क्या है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेस पे हम एक्यूरेट ऐसा आउटपुट नहीं प्रेडिक्ट कर सके। नन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स इज irrelevant and assumed to be contributing equally to the outcome। नेक्स्ट देखते हैं हमारे बायस थ्योरम के बारे में। क्या है बायस थ्योरम? बायस थ्योरम find the probability of the event occurring given probability another event that is already occur। probability जो है हमारा थ्योरम है क्या बताता है कि जो भी इवेंट कुछ ऑकर हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी क्या हो चुकी ऑकर हो चुकी उसको कहा जाता है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम इज स्टेटेड मैथमेटिकली एज फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी हमारा बायस थ्योरम है हमारी प्रोबेबिलिटी पे क्या करता है, डिफाइन करता है। पी ऑफ ए बी इक्वल टू पी ऑफ बी ए, पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो ये है यहाँ पे ए और बी के हमारे इवेंट से जिसकी प्रोबेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल में है हमारे की जब हम हमारा क्या है कोई कॉइन को क्या करते हवा में टॉस करते हैं तो उसमें की दो ही आउटकम होते, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी मींस व्हाट की अनसर्टेन इवेंट्स दैट आर happen। Basically, we are trying to find probability of event A given probability B is true. B is also termed as a evidence। P of A is the priority of A, the prior probability, that is probability of event before evidence is seen। The evidence is attribute value of unknown instance। Here is it is the event B। P of B is marginally probability of evidence। P of AB is posterized probability of B, that is probability of event after evidence is seen। P of BA is likelihood। जो भी हमारे पास यहाँ पे P of B है उसको हम कहते हैं हमारे likelihood, और P of B इसको कहते हैं positive probability, P of B इसको कहते हैं marginal probability, और P of A इसको कहते हैं हमारी prior probability। अब देखते हैं हाँ नेविस बायस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मुझे नेविस नए वाइज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेरे इस डेटा सेट को। यहाँ पे मैंने फर्स्टली क्या किया, जो भी मेरा डेटा सेट है अब मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा सेट होते हैं उसको यहाँ पे
यूज करने वाली। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो एसक्यूएल लाइब्रेरी वहाँ पे हमें डेटा सेट अवेलेबल है, वहाँ पे हम ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है। सो मैंने वहाँ पे मैंने यूज किया है इज डेटा सेट को। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट लोड इरिस, जो भी मैंने डेटा सेट मुझे चाहिए तो मैंने उसको एक वेरिएबल में इरिस वेरिएबल में वहाँ पे लोड कर दिया। आफ्टर दैट फीचर मैट्रिक्स एक्स एम, जो भी मेरी डेटा सेट है, जो भी मेरे डेटा है मैंने वो प्लॉट किया मेरे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लगा कि मुझे कौन से वेरिएबल्स को क्या करना है, यहाँ पे टारगेट करना है। देन मैंने डेटा को क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट किया। फ्रॉम एस्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन मैंने इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल को मेरे इंपोर्ट कर लिया। देन मेरे एक्सप्रेस्ड वाई टेस्ट एक्सट्रेन टेस्ट स्प्लिट को एक्स में जो भी वेरिएबल थे मैंने वो स्प्लिट कर लिया। उसमें मेरी टेस्टिंग की साइज है कि मैं 40% के डेटा से मैं टेस्ट करूंगी और 60% डेटा से मैं अपने मॉडल को ट्रेनिंग दूंगी। और मैंने अभी रैंडम टेस्ट रखी, मैंने यहाँ पे 1। फिर मुझे अब मॉडल को मुझे ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो नॉइज बायर में से फ्रॉम एस्केलन डॉट नाइव बाइस इम्पोर्ट वर्सन एनबी, जो मेरा एल्गोरिथम है उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जीएनवी करो क्वेश्चन एनबी फंक्शन को कॉल किया। उसमें मेरा जो भी डेटा था मॉडल ट्रेनिंग देने के लिए मैंने उसमें डेटा फिट किया, एक्सटेंड वाई वाई, देन मुझे प्रेडिक्शन चाहिए। तो वाई प्रेडिक्शन इक्वल टू जेएनबी डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। जब मैंने एक्स को ट्रेनिंग दी थी और एक्स को टेस्ट किया तो मुझे क्या प्रेडिक्शन मिला, अब मुझे उसको क्या करना है, मुझे एक्यूरेसी में उसकी चेक करनी है। तो फ्रॉम एस्केलन डॉट इम्पोर्ट मैंने एक मैट्रिक्स को क्या किया है, यहाँ पे इम्पोर्ट किया, मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट। जब मैंने वाई को टेस्ट किया और मुझे वाई को प्रेडिक्शन किया इंटू उसमें वहाँ पे 100 करते तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी स्कोर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी स्कोर मिला है 95.0%। ऐसे हम क्या करते हैं, हमारी नाइस बाई जो एल्गोरिथम उसको क्या कर किया हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट का है वो हम हमारे नेक्स्ट के सेशन में देखते हैं।